बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी देगी चिकन पुलाव। एक एक चावल के दाने में आपको इतना टेस्ट, इतना जायका मिलेगा कि जब घर वाले खाएंगे और आपके दीवाने हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी देगी चिकन पुलाव बनाने में इतना आसान कि घर में कोई भी इसको बना सकता है। और आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बाज़ार से देगे मंगवाना भूल जाएंगे। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी एक पतीले के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल तकरीबन मैंने हाफ लीटर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देना है। 2 से 3 अदद कड़ी पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया था बादियान के फूल, दालचीनी, ये बड़े खड़े मसाले हमने डाल के फिर हमने क्या करना है, प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि प्याज का हमने ज़्यादा कलर नहीं निकाला। हमने देगी स्टाइल चिकन पुलाव बनाना है तो आपने इसलिए प्याज का ज़्यादा कलर नहीं निकालना। ठीक है, जैसे ही हल्का सा कलर निकल आए फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, चिकन यहाँ पे 2 kg मैंने ले लिया है। ठीक है, और 5 गिलास मैंने चावल भिगो के पहले से ही रख दिए एक साइड पे। ठीक है, अब चिकन को हमने इसको प्याज के साथ फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा निकल आए, वाइट हो जाए, तो इसके साथ हमने ऐड कर देना है सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक। ठीक है, 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको चॉप कर लेना है और डाल देना है। और डाल के हमने फ्राई करना है। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, नमक मिर्च ऐड कर देने हैं, ये मसाले। ठीक है, सिंपल ये मसाले भी ऐड करें। और नमक जो है मैंने 5 टेबलस्पून ऐड किया क्योंकि चावल भी मैंने 5 गिलास जो है ना भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है, जितने गिलास चावल होंगे उसी हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून ही मैंने धड़ा मिर्ची ऐड कर दिए। ठीक है, ये मसाले डाल के हल्का सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद अब आपने इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देना है साबुत कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर हमने ऐड कर देना है। ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैंने दही ऐड की थी। ठीक है, दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। ठीक है, और दही डालते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। ठीक है, अगर फुल फ्लेम पर दही डालेंगे तो क्या होगा, दही फट जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया था। ठीक है, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भुनेंगे ताकि चिकन की जो भी खुशबू है, स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितनी बुनाई अच्छी होगी इतना ही टेस्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू तकरीबन 1 किलो मैंने ऐड किए हैं। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आलू डाल के अब फिर से मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी और ऊपर से हमने कवर कर देना है। कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है ताकि आलू और चिकन दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके थे और जो है चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस टाइम पे आके आपने टमाटर ऐड करने हैं। ठीक है, टमाटर तकरीबन मैंने हाफ kg ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि टमाटर जितने ज़्यादा हम डालेंगे ना इतना ही टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है, अब टमाटर डाल के अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है पुदीने के पत्ते। ठीक है, तकरीबन 1 गट्ठी मैंने पुदीने के पत्तों की ऐड किया। ठीक है, पुदीना डाल के इसके अंदर अब हमने ऐड कर देना है पानी। जितना आपने चावल भिगो के रखे हैं उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। जैसा कि अगर 1 गिलास चावल होंगे तो आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी डालना है। इसी तरीके से जितने गिलास चावल होंगे उसी हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चावल को भिगो के मैंने रख दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी पानी को उबाल आ चुका है। जैसे ही पानी को उबाल आए तो अब हमने इसके अंदर ऐड
ऐड कर देने हैं चावल, ठीक है। चावल आप डालते वक्त बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। चावल डाल के आपने हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो क्या होगा, चावल हमारा टूट भी सकता है, टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चावल डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे ताकि जितना भी पानी है इसका सारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो फिर चावल जो है चिप चिप के बनेंगे, फिर खिल खिल के नहीं बनेंगे, ठीक है। आपने पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है, ठीक है। खुश्क करने के बाद आपने इसको ऊपर से दम लगा देना है। यकीन जानिए इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार चिकन पुलाव बनेगा कि जो भी खाएगा ना कि आपके हाथ चूमते रह जाएगा। अब ऊपर से हमने कवर करना है, ठीक है। ऊपर से मैंने रुमाल दे दिया, ऊपर से फिर मैंने प्लेट रखी और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। 10 मिनट के लिए आपने फुल आंच रखनी है, उसके बाद आपने आंच को ऑफ कर देना है और फिर आपने दम को खोल लेना है। यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन पुलाव, देगी चिकन पुलाव हमारा बन के तैयार हो चुका है। जायका और टेस्ट इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का आएगा कि आप अब फिर बाज़ार से जो देगे मंगवाते हैं ना वो लाना भूल जाएगा। यकीन जानिए आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर चिकन पुलाव तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जाएं ना जल्दी से किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन पुलाव ट्राई करिए, बनाइए और बनाकर खूब खाएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।